हम जब कोई डिवाइस किसी भी दुकान से या शोरूम से खरीदते हैं तो यूज़र मैनुअल हमें हमेशा साथ ही मिलता है। यूज़र मैनुअल में उस डिवाइस के बारे में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हम में से ऐसे कितने होंगे जो यूज़र मैनुअल को पढ़ते हैं? शायद कोई नहीं। और वहीं जब भी उस डिवाइस को ऑपरेट करने में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो हम उस मैनुअल की मदद लेते हैं। छोटे से छोटे प्रोडक्ट के लिए यूज़र मैनुअल ज़रूर आता है। तो आपने कभी सोचा है कि इंसानी शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, जो खुद में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, उसका यूज़र मैनुअल कहाँ है? ये बिना यूज़र मैनुअल के आती है या इसका भी कोई यूज़र मैनुअल है? यस, हमारे शरीर का भी एक यूज़र मैनुअल है और वो हजारों सालों से हमारे पास ही है, लेकिन उस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है भगवत गीता। जी हाँ, वही भगवत गीता जिसका हजारों साल पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में बोला था। भगवत गीता ही हमारी जिंदगी का यूजर मैनुअल है, क्योंकि इस एक ग्रंथ में इंसान की हर मुश्किल का हल है। बदलती लाइफस्टाइल के साथ हम सबकी लाइफ भी बदल रही है, और ये बदलाव अपने साथ बहुत ही मेंटल हेल्थ इश्यूज भी लेकर आती है। लेकिन क्या आपको एक ऐसे मन के रोग के बारे में पता है जो इंसान के पैदा होते ही उसमें आ जाती है? नहीं, मैं यहाँ पर एंजाइटी या डिप्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्रोध, गुस्सा या एंगर की। हमारे सनातन धर्म के वैदिक शास्त्रों के अगर माने तो गुस्से को मन का रोग कहा गया है, मीन्स अ मेंटल लाइंस। एक ऐसा रोग जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणशयति। भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 63वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने क्रोध के बारे में बताया है। क्रोध या गुस्सा सबसे पहले इंसान के विवेक को मार देती है। अगर कोई इंसान बहुत गुस्से वाला है या फिर उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है तो अपने फैसले लेने की कैपेसिटी को खो देता है। उसे अभी और इसी वक्त की सिचुएशन दिखाई देती है, वो आगे की बिल्कुल नहीं सोच पाता, और वो आदमी फिर अपने रिश्तों तक को एक पल में ताक पर रख देता है। गुस्सा या क्रोध सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही नहीं, साथ में इंसान की इंटेलिजेंस या बुद्धि को भी खत्म कर देता है। और क्रोध में इंसान उस गाड़ी की तरह हो जाता है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं, और ऐसी गाड़ी सिर्फ खुद और दूसरों का विनाश ही करता है। इसीलिए गुस्से से कभी भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कभी नहीं हुआ, हमेशा सब कुछ डिस्ट्रॉय ही हुआ है। श्री कृष्ण ने क्रोध का कारण भी भगवत गीता में खुद ही इसके पिछले श्लोक में बताया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संघस्तेषु जायते, संघात संजायते कामः, कामा क्रोधो विजायते। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि क्रोध की शुरुआत हमेशा लगाव से होती है। अब ये कैसे होती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का अपनी क्लास में एक लड़की को बहुत पसंद करता है। वो हमेशा उस लड़की को पाना चाहता है। उस लड़के को लगता है कि उसका सारा सुख उस लड़की में है। उस लड़के को वो लड़की हर हाल में चाहिए, क्योंकि अब उस लड़के की डिजायर उस लड़की को पाना है। तो उस लड़के को हर वो लड़का अपना दुश्मन नजर आएगा जो भी उस लड़की से बात करेगा, और अब उस लड़की की चाहत दूसरे लड़कों पर गुस्सा बन के निकलेगी, और इसी गुस्से की आग में जलकर वो लड़का अब अपने फ्यूचर को भी दांव पर लगा देगा, क्योंकि गुस्से की वजह से वो भविष्य को नहीं देख पाएगा। उसकी बुद्धि का संपूर्ण नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में 16वें चैप्टर के 21वें श्लोक में कहा है कि इंसान को नर्क तक सिर्फ 3 चीजें लेकर जाती है, जो कि है काम, लोभ और क्रोध। और इसीलिए जीवन को अच्छे से जीने का सिर्फ एक ही राज है कि हम अपने क्रोध को काबू में रखें। मैं फिर समझ गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये सब कुछ तो कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। हमें ये तो पता चल गया कि गुस्से से क्या नुकसान है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि गुस्से से बचें कैसे। देखिए, गुस्सा एक फंडामेंटल इमोशन है जो कि जन्म से एक बच्चे के अंदर आ जाती है। छोटे बच्चों को जब कोई मनपसंद चीज नहीं मिलती तो वो रोते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और कभी कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ भी उठाते हैं। पर उसे गुस्सा करना तो किसी ने नहीं सिखाया, तो उसने गुस्सा करना कहां से सीखा? तो इसका जवाब है कहीं से नहीं। गुस्सा एक फंडामेंटल इमोशन है जो हमेशा से हमारे अंदर है। गुस्से को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर काबू जरूर किया जा सकता है, और उसका एक ही तरीका है। अगर हम डिजायर को कंट्रोल कर पाए तो लस्ट भी खत्म हो जाएगी और गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम अटैचमेंट्स को कम कर देते हैं
तो भी हम गुस्से को काबू कर सकते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हम अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी, ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड कंपैशन से जीते हैं तो अपने डिजायर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और गुस्से पर काबू पा सकते हैं। क्रोध इंसान के मन का सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि गुस्से से माइंड की कंटैमिनेशन होती है और लस्ट, ग्रीड एंड ईगो इन जैसे और भी रोग पैदा होते हैं जो सीधा इंसान को नर्क लेकर जाती है। इसीलिए इस रोग से मुक्ति पाने के लिए लाइफ के यूजर मैनुअल यानी भगवत गीता का सहारा लीजिए। इस कड़ी में इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में एक और लाइफ के प्रॉब्लम के सलूशन के साथ।